हाँ 11 दिन में। बस 11 दिन। नमस्कार। आज हमारी इस ऑनलाइन डांस क्लास का 11वां दिन है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी जो भारतीय नृत्य विधाएं हैं वो बहुत समृद्ध हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। पूरी दुनिया में हमारी जो संस्कृति है वो बहुत विशिष्ट संस्कृति मानी जाती है। हमारे ग्रंथ हों, चाहे हमारे अलग अलग जितने भी प्रकार के महाभारत है, पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, ये सारे जो ग्रंथ हैं इसमें हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सारे तत्वों का निरूपण किया गया है। नाट्य शास्त्र जो है वो 5वां वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नृत्य संगीत से जुड़ी हुई बहुत सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके सिद्धांतों को निरूपित किया है। उनके आधार पर शास्त्रीय नृत्य की अलग अलग विधाएं जो हैं वो हमारे देश के अलग अलग राज्यों से निकली हैं, उनका उद्भव हुआ है। हमारा अगर विश्व के स्तर पर बहुत सारे क्षेत्रों में ऊंचा दर्जा है या सम्मान है तो उसमें एक हिस्सा हमारे नृत्य और संगीत का भी है, क्योंकि हमारी संगीत और नृत्य की परंपरा जो है वो इतनी सुंदर है और इतनी समृद्ध है कि शायद ही विश्व का कोई और देश होगा जहाँ पर इतनी समृद्ध संगीत और नृत्य की परंपराएं हैं। मैंने बचपन से मेरे गुरुओं से जो अलग अलग नृत्य विधाएं सीखी हैं उन सभी के माध्यम से मेरे मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस नृत्य और संगीत की जो एक पूरी विरासत है उसका एक अंश हूँ। मैं एक शिष्या हूँ क्लासिकल डांस की और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं बच्चों को डांस भी सिखाती हूँ। तो हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है इसे हमारे द्वारा अपने बच्चों तक, अगली जनरेशन तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं बहुत सारी वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें जो हैं वो हमारे दैनिक दिनचर्या में और हमारी संस्कृति में व्याप्त हो चुकी है। संस्कृति का बहुत सारा संक्रमण हुआ है। जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनका जो बहुत प्राचीन स्वरूप हुआ करता था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया। वेदों के समय के क्लासिकल डांसेस थे, उनका स्वरूप अलग था। उसके बाद जैसे जैसे आगे युग बीतते गए, काल बीतते गए, हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य आया। उसके साथ जितनी संगीत और नृत्य विधाएं हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए। फिर हमारे देश में ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश शासन ने पहली बार मंच पर हमारी शास्त्रीय नृत्य कलाओं को लेकर आए वो लोग। उसके बाद से एक जो डांस परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं उनकी परंपराएं शुरू हुई। पहले मंदिरों के आंगन में नृत्य हुआ करते थे और जो कथक थे, जितने भी कथक थे वो गांव-गांव में, नगरों में घूमकर वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उपदेशात्मक कथाएं कहते थे और नाचते थे। तो कथकों की जो परंपरा थी मूल रूप से वो भी भक्ति परक थी। सारी हमारी जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ वो भक्ति परक रही हैं। हमारी शास्त्रीय नृत्य परंपरा को पूरे देश में प्रचारित करने में फिल्म उद्योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें भी मैं बहुत सम्मान के साथ गोपी कृष्ण जी का नाम लेना चाहूँगी विशेष रूप से। आप पुरानी कई फिल्में हैं, झनक झनक पायल बाजे है और जय जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। उसके बाद बहुत सारी आम्रपाली फिल्म आई। उसके बाद में मैंने गाइड का एक जो गीत सिखाया, गाइड जैसी फिल्में आई। उसके बाद ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें क्लासिकल डांस को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया और उन चीज़ों ने कथक को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया। कालांतर में पंडित बिरजू महाराज जी ने जो कोरियोग्राफीज की हैं क्लासिकल डांसेस की, जैसे हम देवदास वगैरह के डांस देखते हैं और ऐसे बहुत सारे डांसेस,
तो महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्लासिकल डांस के प्रति एक जो आम लोगों में आकर्षण पैदा हुआ है, उसका बहुत बड़ा माध्यम बॉलीवुड बना। अभी भी हम देखते हैं जो फिल्मों में क्लासिक जो कुछ डांस ट्रैक वगैरह रहते हैं, वो डांसेस जो है वो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम उसको परफॉर्म करें। तो ये जो हमने एक ऑनलाइन डांस को सिखाने का एक जो ये बीड़ा उठाया है, ये जो प्रण लिया है मैंने, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में आज की तारीख में सब लोग अपने अपने घरों में हैं। तो इससे अच्छा समय का उपयोग कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप अपने घर में रहिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए और मैं यहाँ दूर बैठकर आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूं। तो आओ सहेली, नाचे गाएं, लॉकडाउन में कुछ कर दिखाएं। मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये जितना भी ऑनलाइन डांस का मेरा जो क्लास चल रहा है, इसको केवल उज्जैन में नहीं देखा जा रहा है, पूरे देश के कई नगरों में, यानी हमारे मध्य प्रदेश के बाहर के ढेर सारे नगरों में इसको देखा जा रहा है। और 100 में से 11%, 11% जो है वो विदेशों में देखा जा रहा है। तो मेरी इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती है कि मैं अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो केवल हमारी नगर, राज्य और देश की सीमा तक ही मैं नहीं पहुंचा रही हूँ, बाकी विदेशों में भी बैठकर लोग उसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। कुछ रशियन लोगों के, कुछ कनाडा से, कुछ यूके से, मस्कत से मुझे उसके फीडबैक बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि आपका इंडियन कल्चर जो है वो हमें सीखने को मिल रहा है, इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए। तो एक बहुत अच्छी ये फीडबैक है मेरे लिए और यही चीज़ है जो हमारे हौसले को बढ़ाती है। मैं रोज़ आपके सामने आती हूँ और एक नई खुशी के साथ इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं केवल आपको दे नहीं रही हूँ, मैं कई गुना उससे प्राप्त कर रही हूँ। उसमें आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं। ये मेरी ऐसी धरोहर है जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, कई साल बीत जाएंगे, लेकिन ये जो स्मृतियाँ मेरे साथ में रहेंगी ये अमूल्य रहेंगी। इसलिए आज का जो मैं क्लास है वो अब मैं शुरू करूँगी। हमने देखा हम एक पूरा शादी का सीक्वेंस जो है उसको अभी तैयार कर रहे हैं। तो चूँकि हम एक शादी से जुड़ी हुई एक पूरी कोरियोग्राफी ले रहे हैं, तो आज मैंने उसके अनुरूप ही अपने परिधान पहने हैं कि एक वो जो शादी की परफॉर्मेंस की जो फील है वो आना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी जो ड्रेस रहती है वो हमारे परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। आप कभी भी स्टेज पर परफॉर्म करें, आप अपनी वेशभूषा पर, आपकी ज्वेलरीज पर आप खास करके ध्यान रखिए, तो आपके डांस पे 4 चांद लग जाएंगे। तो हमने इस 5 गानों का एक पूरा जो हम फ्यूजन ले रहे हैं, उसमें गणेश स्तुति हम आपको बता चुके हैं, मैंने आपको मेहंदी वाला सॉन्ग बताया है, मैंने आपको हल्दी वाला सॉन्ग बताया है। अब मेहंदी और हल्दी हो गई, उसके बाद घर में बारात आने की, दूल्हा आने की तैयारी होती है। तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत प्यारा सा जो गीत है वो आज हम लेंगे। मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं प्रणाम करूंगी। एक बार हम उस गाने को थोड़ा सा सुनेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगी। गाना शुरू करिए। आवाज आसी सरदेश के थारे आऊंगा। इसमें जो दुल्हन की सखियां हैं वो उसको एक तरह से छेड़ रही हैं और ये बता रही हैं कि जो तेरा दूल्हा है वो सज धज के तेरे आंगन में
आने वाला है। तो आप उस सॉन्ग को एक बार सुनिए, फिर हम उसकी कोरियोग्राफी करेंगे। झांझर झूमर नैना में बना था ये आस जगी है। हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना। हम जब भी इस गाने को शुरू करेंगे तब ये स्टार्टिंग का एक छोटा सा दूल्हे जैसा है, हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो फ्यूजन तैयार करा है आप सब लोगों के लिए, उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम जो मुख्य मुख्य चीज़ें जिसमें भाव आ रहा है उन रस्मों का हम उसको लेते हैं। स्टार्टिंग की ये जो लाइन है इसको हम स्किप करेंगे। अब सबसे पहली जो चीज़ है, आप हाथ रखेंगे ऊपर, उसके बाद इस हाथ को आपको ऐसे चलाना है और आपको अपनी जगह पर घूमना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हाथ को हमें फिक्स रखना है, दूसरे हाथ को केवल रिस्ट को घुमाना है, हल्का सा आपका कमर चलेगा। मेरे पैर को देखिए, 1 2 3, ये पैर खड़ा है मेरा, एक पैर जो है वो वहीं पर स्थिर है मेरा, और एक पैर जो है वो केवल चल रहा है, ऐसा करके। और धीरे धीरे एक सर्कल हमको लेना है। उसके बाद में एक स्टेप चालू होती है, उस स्टेप में हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम ये घाघरा पकड़ेंगे और उसके बाद हम घूमेंगे। तो पहली स्टेप हमारी ये करके हम लोग घूमेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे। जहाँ से बीट चालू हुई वहाँ से ये वाला स्टेप हम पकड़ेंगे। आप पैर देखिए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। उसके बाद में घाघरा पकड़ के हमें सिंपली राउंड लेना है, म्यूजिक से लेंगे। वो जो धुआं है वो थोड़ा सा हम और पीछे से हीरा मोती आसी सज धज के थर अंगना। यहाँ से गाना शुरू हो रहा है, आसी सज धज के थर अंगना। एक छोटा सा स्ट्रोक है, तो हमको पैर चलाना है 1 2। अगर पीछे नहीं ले जाना है तो आप वहीं पर मार दीजिए, पर 1 2। अगर ये साउंड आएगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आसी सज धज कर थर अंगना, उसके बाद आएगा लासी हीरा मोती पन्ना। ये वाला है, रिपीट होगा, आसी सज धज कर थर अंगना, लासी हीरा मोती पन्ना। इसके बाद में रिदम शुरू होगी, बन्नी आवेला थर बन्ना। तो बन्नी आवेला थर बन्ना, मैंने बताया था ये होता है मूंछ का प्रतीक। तो ये बन्ना के लिए हम ये बताएंगे। तो थोड़ा सा हमारे जो बॉडी है वो तिरछी रहेगी। तो आवेगा, या ऐसा भी बता सकते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं, हम इसको लेंगे। तो आसी सज धज के थर अंगना, लासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। उसके बाद में मैंने आपको एक मुट्ठी वाला स्टेप बताया, उसको करके हमें सिंपली घूमना है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
वापस रिपीट हो रही लाइन। अब यहाँ पर हम बताएंगे आसी सज धज कर थारे अंगना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अब ये स्ट्रोक जो है वो यहाँ वापस नहीं आ रहा है, तो उतना जो मात्रा है उसे हम एक हाथ से दूसरे हाथ से करेंगे। तो आसी सज धज कर थारे अंगना ला, हीरा मोती पन्ना, फिर रिपीट, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, वही का वही करना है। सेकेंड हाफ जो है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उसका जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़ा सा फर्क है, आंशिक उसमें हमने चेंज किया है, लेकिन बेसिकली वही चीज है। थोड़ा सा पीछे से लेंगे। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। एक बार उसका एक्शन में रिपीट करते हैं। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी रतन जड़ाऊ की थोड़ा सा पीछे से। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थारे अंगना, यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी रतन जड़ाऊ टीका कंगन पूनम चाँद सरीखा, आसी रतन जड़ाऊ टीका कंगन पूनम चाँद सरीखा। यहाँ पे हमको क्या क्या हम अलंकरण दुल्हन पहनती है उस पर हम यहाँ पर लाइन है। अब आएगा रतन जड़ाऊ टीका, उसके बाद ये कंगन बताना है और ऐसा करना है। तो मैं आपको हिंदी से बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। अब हम थोड़ा सा टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा पीछे से लेंगे, आप हाथ देखिए खास करके। यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी रतन जड़ाऊ टीका कंगन पूनम चाँद सरीखा, आसी रतन जड़ाऊ टीका कंगन पूनम चाँद सरीखा। चम चम यासी रे चुनरिया, चम चम पिछिया और पैजड़िया, हारो मनड़ो मोसी बन्ना, हारो मनड़ो मोसी। यहाँ पर अब चुनरी और पायल इसको बताना है। ये जैसे जस्ट लाइक हमने चुनरी पकड़ी है तो हमको घूमना है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमको पायल बतानी है, तो पैर देखिए मेरे। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथ ये ऊपर ही रखना है पहले जैसा, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आएगा। थोड़ा सा पीछे से लीजिए। चम चम यासी रे चुनरिया, चम चम पिछिया और पैजड़िया, हारो मनड़ो मोसी बन्ना, हारो मनड़ो मोसी। स्ट्रोक आ रहा है तो हम ये दा 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 टक टक ये वाला लेंगे। उसके बाद में जो पायल वाला है उसमें ऐसा करके और टक टक थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्योंकि जो म्यूजिक है उसका स्ट्रोक अगर हम पकड़ के करेंगे तो प्रॉपर कोरियोग्राफी लगेगी। तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा। आई थिंक मेरे साथ जो सीनियर लेडीज जुड़ी हैं उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप उसको बार बार सुनेंगे तो जो स्ट्रोक है
उस पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी एक्शन है उस पर केवल आपको ये पैर की साउंड आएगी तो अच्छा लगेगा। तो पहला स्ट्रोक हम ये घूमे, ये, उसके बाद टक टक, उसके बाद ये हमने करा पैर और टक टक, केवल एक हाथ को यूं घुमाकर लाए और ये पहले में हमने चुनरी ली और साउंड, उसके बाद में ये पायल बताया और ऐसा थोड़ा सा पीछे से हम केवल हाथों को रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग को वो चीजें याद हो जाए। थोड़ा सा पीछे से हाथ को ऐसा ग्रिप बनाएंगे। उसके बाद हमको घूमना है, यहाँ से घूमे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं तिरछा हूँ, फिर मैं अपोजिट घूमूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये अंधे का जो है लगभग पूरा लाइंस होती हैं। उसके बाद वापस वही का वही आएगा, बन्नी आएगा। हम अब ये पूरा वाला जो अंतरा है हम इसको हम थोड़ा सा लेंगे पीछे से, शुरू से लगाइए, शुरू से। हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला कर बन्ना, बन्नी आवेला कर बन्ना, आसी जल धज जल धज रंगना रासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला कर बन्ना, बन्नी आवेला कर बन्ना, आसी रतन जड़ाऊ टीका बन्धन पूनम चाँद सरीखा, आसी रतन जड़ाऊ टीका बन्धन पूनम चाँद सरीखा, चम चम जासी रे चुनरिया चम चम पिछिया वापिस वही का वही आएगा। आसी सिरदर्ज कर थारे हमना, आसी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थारा बन्ना, बन्नी आवेला थारा बन्ना। थोड़ा सा पीछे से लेंगे। ये जो पीछे का जो म्यूजिक है, इसकी स्टेप जो है वो हम वही वाली रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में जो लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसकी स्टेप्स रहेंगी। स्टेप्स में पीछे में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे ये 4 गाने जो हैं ये कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद कल एक और आखिरी सॉन्ग जो हम जोड़ेंगे वो फाइनली, जिसमें एक शादी के माहौल का अच्छा सुंदर सा एक वर्णन होगा। हम पांचवा और आखिरी सॉन्ग जो है वो लेंगे। तो मैं अब आप लोगों को उसको, जब आप लोग ग्रुप में करेंगे तब आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग स्टार्टिंग में गणेश स्तुति लेंगे। गणेश स्तुति जो है वो मेरा जो ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है उसके 2nd और 3rd डे में मैंने कोरियोग्राफ किया है। आप इन सारी चीज़ों में अलग अलग प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में, घर में जो भी लेडीज़ हैं वो एक साथ इसको परफॉर्म करती हैं, तो कुछ लोग थाली लेकर आ सकते हैं। गणेश वंदना की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग की।
कुछ लोग थाली दीपक लेके आ सकते हैं, कुछ लोग फूल लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग कलश लेकर आ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पूरा फ्यूजन है लगभग इसी प्रकार का एक फ्यूजन जो है हमारे खुद के परिवार में मेरी भतीजी की जब शादी हुई थी तो मैंने मेरी जितनी भी भाभियां हैं उन सबको ये वाला पूरा इस प्रकार का एक फ्यूजन कोरियोग्राफ किया था और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। और कुछ मेरी भाभियां ऐसी भी थी जिन्होंने इसके पहले कभी डांस नहीं किया था और इन्हीं गानों पर मैंने उनको कोरियोग्राफ किया था और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको किया था। तो जब आप इसकी स्टार्टिंग करें तो आप लोग कुछ प्रॉप्स लेकर अलग अलग जगह से एंट्री कर सकते हैं। अपने प्रॉप को व्यवस्थित सामने या पीछे रखेंगे आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको रखेंगे। उसके बाद गणेश वंदना हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा शुरू होता है मेहंदी। उस मेहंदी के सॉन्ग में आप थोड़ा थोड़ा कोरियोग्राफी चेंज करते रहिए। जैसे कभी आप लोग एक लाइन में जमे हुए, कभी आप लोग लाइनिंग में आ जाइए, कभी दो दो लोगों की जोड़ी में आ जाइए, कभी आप लोग सर्कल में कर सकते हैं। कुछ म्यूजिक मैंने आप लोगों को बताए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये म्यूजिक बताया सपोज, या ऐसा करके आप लोग उसको सर्कल में कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा सर्कल आप लोग ले सकते हैं। तो कोरियोग्राफी में थोड़ा थोड़ा चेंज आप लोग करते रहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को कुछ आइडिया हो कि बाद में यदि आप करें तो इसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। मेहंदी के बाद में हल्दी किया है हमने, उस हल्दी के बाद में आज जो हमने किया है आसी सजदश के थारे अंगना, तो ये एक थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं सरल तरीके से आपको बता पाऊँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सीखा है और एक बार फिर बोलूँगी, आप लोग सीखिए और आपके वीडियोस मुझे आप ज़रूर भेजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो रही है। मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं और कल हम लोग नेट पे देख रहे थे तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें 35 से लगभग 50 साल तक की जो लेडीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो मेरी इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितने लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग यदि जुड़े हैं तो मेरे काम करने की सार्थकता है। ये तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद 1 घंटा मैं अपना बर्बाद कर रही हूँ। आप स्वयं भी सीखिए, आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स जो आपसे बहुत दूर दूर आज की तारीख में बैठे हैं उनको भी बोलिए कि वो लोग भी इस समय सीखें। अगर इस समय आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप बाद में वीडियोस देखकर इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो हमारा आज ये फर्स्ट हाफ का क्लास यहीं तक है। इसके बाद अब हम जाएंगे हमारे सेकंड हाफ में। आप सभी को मालूम है कि एक बहुत सुंदर सा गीत जो है वो मैं कोरियोग्राफ कर रही हूँ जो गर्ल्स का बहुत ही पसंदीदा और जिसको कहना चाहिए ना कि जिसको सबसे ज़्यादा सीखना चाह रही थी बच्चियाँ, वो वाला ही डांस है घर मोरे परदेसिया। बहुत लंबा सॉन्ग है ये। अगर मैं चाहती होती तो उसके केवल 2 अंतरे बता देती, लेकिन इसमें हर एक अंतरा इतना सुंदर है कि मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसको कहाँ से काट के और छोड़ दूँ। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको आधे में छोड़ दूँ। तो हम लगभग आधे गाने की कोरियोग्राफी तक आ चुके हैं। आज इसका जो तीसरा हिस्सा है वो हम लेंगे, तो थोड़ा सा हम पीछे से जाएंगे। घर मोरे परदेसिया आप बजाइए, मैं बताती हूँ कहाँ तक आएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन पूरा बैठ
उसके बाद खड़े होकर का अब यहाँ तक जहाँ लाइन खत्म हुई है, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। अब जो म्यूजिक चालू हो रहा है वहां से हम लोगों को लेना है। इस म्यूजिक को हम लोग एक बार सुनेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। ये अब जो म्यूजिक इसका आ रहा है ये इस पूरे डांस का सबसे टिपिकल पीस है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा रुक कर और उसको आराम से करेंगे ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो म्यूजिक को हम सुनेंगे, उसके बाद कोरियोग्राफी करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक पीछे से लेंगे। अब हमको करना है 1 2 3 4 तीन तेरे ना ये लेंगे हम। यहाँ से लंबा हाथ आएंगे 1 2 3 4 5 6 तीन तेरे ना। हम हाथ को क्रॉस करेंगे। मैं पहले सीधा हाथ लेकर आ रही हूँ 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आएगा, एक बार बजाइए। ये लिया, उसके बाद ये लिया, ये लिया। अब आप हाथ को लेकर यहाँ आएंगे, फिर ये हाथ पलटकर यहाँ आएंगे। एक बार फिर से देखिए, ये लास्ट पोजीशन है। हाथ को ये अपोजिट घुमाया,
यहाँ अपोजिट घुमाया और यहाँ लेकर आए, उसके बाद इधर अपोजिट घुमाया और यहाँ लेकर आए, ये यहाँ, ये यहाँ, उसके बाद में 1 2 1 2 3, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। दीम तदीम तदीम दे देना, दीम तदीम तदीम दे देना, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। यहाँ पर ये छोटा सा पीस जो है वो खत्म होगा। एक बार म्यूजिक के साथ चलिए। अब आएगा गा पा सा सा ना 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 ना, तो हमें वन टू थ्री फोर 1 2 3 हल्का सा जंप आएगा। दो बार हमको जंप लेना है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला आएगा। मतलब हम यहाँ पर पॉज हुए, उसके बाद में ये हाथ ऐसा आके थोड़ा सा पीछे देखना है, यहाँ साइड में पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है। आप एक एक पीस को जो है वो समझते जाइए। सेकंड में थोड़ा सा जरा सा पीछे से लेना, बिल्कुल जरा सा पीछे से। मैं एक बार आपको रिपीट करके बताती हूँ। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये हुआ। उसके बाद में ये 2 जंप आएंगे और ये आप लोग घूमेंगे। इतना एक बार फिर से म्यूजिक के साथ आप लोग मेरे साथ में करिए। मैं बार बार इसलिए आपके लिए मेहनत कर रही हूँ कि आप मेरे साथ करके उसको सीख लीजिए। थोड़ा सा पीछे से चलिए। घूम कर आए। इसके बाद में पैर में देखिए, आप लोग जो कथक सीखे हुए हैं उसको पैर में देखिए, ये चौगुन के पैर जो हैं वो आप लोगों को चलाना है। अब आप हस्त देखिए, मैं पूरा टर्न हूँ लेकिन हाथ मैंने सामने लिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मेरी लास्ट पोजीशन है। 4 बार करेंगे। राइट लेफ्ट जो है वो मेरे पीछे गया, उसके बाद मैं टर्न हुई, उस जगह पर फिर से राइट आया मेरा और लेफ्ट आया। तो मैंने 16 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 9 2 के बाद 13 यहाँ पर हमको उन जो हमारी तत्काल है उसके पैरों का यूज करना है। थोड़ा सा पीछे से सुनते हैं हम, मैं केवल हस्त के साथ आप लोगों को करके बता दूं। थोड़ा सा जरा सा पीछे से। हम 4 बार ये घूम कर आए। उसके बाद देखिए हाथ में देखिए 1 2 3 4, या चौथा
करते हैं हम 1 2 3 4 ये किया मैंने। उसके बाद 2 राउंड जो है मुझे लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 राउंड। तो हमने पहले ये घूमे, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 राउंड जो है वो हम हमारे राइट हैंड साइड से लेंगे। राइट हैंड साइड से हमने ये लिया। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूटी बता देती हूँ। उसके बाद हम फिर से तत्काल का यूज करेंगे। हाथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दारिंदा 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 दारिंदा। ये हमको 16 मात्रा पैर चलाने हैं। एक बार थोड़ा सा ट्रैक के साथ हम पीछे जाते हैं। चलिए हस्त के साथ में आप हमारे 2 चक्कर जो है उसमें हमको और लेने पड़ेंगे। हमने ये वाला लिया था, उसके बाद हमने ये 2 चक्कर लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम 2 राउंड और लेंगे। उसके बाद ये लिया, 2 चक्कर लेंगे, देन 1 2 3 5 6 7 8। यहाँ तक हम हस्त के साथ उसको करते हैं। बहुत पीछे से मत लगाना, थोड़ा सा आगे से लगाना। ओके, सही है वो जो मैंने आपको पहले बताया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 आया। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 2 राउंड हमारे आए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में 1 2 3 4 2 चक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद उसके बाद में हमको 2 राउंड लगाने हैं। 2 राउंड जब हम लगा लेंगे उसके बाद हमको बैठना है। यहाँ से अंतरा चालू हो रहा है और उसमें भाव है, इसलिए हम चूंकि पूरा नृत्य पक्ष है इसमें बीच बीच में, तो हम जब बैठकर बैठकी भाव करेंगे इसमें तो एक चेंज दिखेगा और सुंदर दिखेगा। तो हम उस अंतरे का जो फर्स्ट हाफ है वो बैठ कर लेंगे। इस म्यूजिक का आखिरी हिस्सा लगभग हम लेते हैं। यहाँ पर हम बैठेंगे। मैं पहले आपको भाव बता दूं, उसके बाद हम बैठ कर करेंगे। ये हमने किया, आप बैठे, ये पोस्चर लगभग नहीं के बराबर ही आएगा पोज। आप तो धीरे से इसको 1 राउंड पूरा करिए, दूसरा राउंड लेकर आपको बैठना है। अब आएगा ना तो मैया की लोरी ना तो फागुन की होली। ये वाला भाव हमको करना है। इस भाव का मतलब है जो माँ होती है, जो झूला होता है, पालना होता है, उसने अपने बच्चे को झुलाती है। तो ये फिल्मों में या पुराने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि माँ अपने काम करती रहती है, बच्चा झूले में सोता रहता है और धीरे धीरे वो एक रस्सी रहती है लंबी, उससे माँ
पालना झुलाती रहती है ताकि बच्चे की नींद डिस्टर्ब नहीं हो और माँ का काम भी हो जाए। यहाँ पर उस भाव को हम यूज करेंगे। ये रस्सी है, ना तो मैया की लोरी ना तो फागुन की होली। उसके बाद आएगा मोहे कुछ भी भाए ना। एक बार हम उसको भाव देखते हैं, मोहे कुछ भी भाए ना। ये आप लोगों को ये बैठे बैठे पूरा हो रहा है, एक पोज अच्छा सुंदर सा बनता है ये गिर। तो ना तो मैया की लोरी ना तो फागुन की होली, मुहे कुछ भी। यहाँ पे कंधे पे हाथ लिया, उसके बाद ये लेकर ये पोस्चर आप लोगों ने बनाया। एक बार पीछे से थोड़ा सा जहाँ से गाना शुरू हो रहा है, यहाँ से अंदर चलो। अभी आपने इस गाने को कभी देखा होगा, ये इसको बहुत ही ब्रॉड फिल्माया गया है। इसमें बाहर के बहुत सारे पूरे रामलीला के जो सीन चलते हैं, और ये मान के चलिए कि शायद 80% 85% गाना जो है वो बाहर की कोरियोग्राफी में और केवल कोरस पे ही पिक्चराइज किया है। मुश्किल से 10-15% जो है उस पे हीरोइन ने डांस किया है। लेकिन आपके मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको पूरा का पूरा खुद करना है, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से करना है। और हमें ये चाहिए कि हम एक एक जो बीट है, एक एक जो भाव है, उसको हम छोड़े नहीं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो था वो उसमें एक श्रृंगार था। मैंने आपको बताया था कि एक जो मैंने भगवान मतलब राम जो है वो उसको प्राप्त किया है, ये उसका एक श्रृंगार और उसको पाने का एक जो भाव था वो यहाँ पर प्रदर्शित किया था। अब इसमें जो है सीता वो बोल रही है, ना तो मैया की लोरी, वो अपने घर में है और वो बोल रही है कि ना तो मुझे माँ जो लोरी देती है, हालांकि छोटी सी नहीं है लेकिन लोरी मतलब एक माँ का जो दुलार है वो केवल भाव है यहाँ पर। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होली, मोहे कुछ भी भाए ना। ये वाला उसका जो है वो पूरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लोग बैठकर करेंगे। उस बैठने के बाद में जब से नैना ये लागे एक धनुर्धर से जाके ये वाला भाव आएगा। इसमें मैंने आपको पहले बताया था जहाँ भी भगवान राम का जो हस्त आता है उसमें ये जो होती है ये शिखर मुद्रा होती है, और ये जो होती है ये कपिश कहलाती है। ये जो है धनुष पकड़ने का है, और ये जो है ये तीर को प्रत्यंचा पे चढ़ा के खींचने का भाव है। तो ये होता है। उसके बाद कभी भी तीर का भाव दिखाना है तो हमको इसको पास चले जाना है और ये एक हाथ को हम खींचेंगे। तो यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे, जब से नैना ये लागे एक धनुर्धर से जाके। अब ये धनुर्धर में जब हम बैठकर करेंगे तो आप लोग को आगे पे हल्का सा घुटने पे उठकर आना है। तो यहाँ पर जो है इसमें वो वाला एक्सप्रेशन है। और म्यूजिक सावन से बजाइए, सावन के थ्रू। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी म्यूजिक का टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक हम वापस एक बार म्यूजिक रिवाइज कर लेते हैं। जो म्यूजिक है इसका टिपिकल है, अलग अलग लयकारियाँ हैं इसमें। पूरा चतस्र जाति में नहीं चल रहा है, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 के पूरी तरह पे हिस्से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टुकड़े जा रहे हैं जिनको पकड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। आप लोगों को उसको बार बार सुनना पड़ेगा। तो सुने बिना कभी भी हम बीट को नहीं पकड़ सकते, इसलिए बहुत अच्छे से उसको सुनिए और सुनकर उसको पकड़िए। अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी बताया है हम
उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अंतरे पे आएंगे। तो पहले हम अंतरे पे आते हैं। चलिए अंतरा बजाइए। जब से बिरहा मोहे सताए रे, धनुर्धर से लागे जब से, अब आएगा बिरहा मोहे सताए रे, बिरहा मोहे सताए रे। जब आप ये पोज लेंगे तो आप हल्का सा डायगोनल रहेंगे। बिरहा मोहे सता, पहले ऐसा लेंगे आप, फिर उसके बाद ये लेंगे। तो मैं थोड़ा सा दूर जाके और बैठकर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अंतरा, ये हम ऐसा करके बैठ जाएंगे। चलिए। उसके बाद एक ये जो आ रहा है हाँ वाला पीस जो है, उसमें आप लोगों को उठना है। तो ये वाला वापस हम रिपीट करेंगे। एक बार थोड़ा सा म्यूजिक बचे से कितना है पीस, उसकी मात्रा हम देखते हैं। जब से यहाँ तक हमारा जो है वो पूरा स्लो आएगा। लास्ट में आप ये पॉज लीजिए। और यहाँ से रिदम चालू होगा। तो हमको चाहिए ना तो मैया की लो ना ये फागुन की होली। इसमें आप बहुत अच्छे से जो फोक का हम यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा फोक के टच में करिए तो ये बड़ा सुंदर लगेगा। तो ना तो मैया की लोरी ना तो फागुन की होली, मोहे कुछ भी नहीं भाए रे। तो आप करेंगे कुछ भी नहीं भाए रे, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए और ये लिया। एक बार म्यूजिक के साथ। यहाँ तक जो है वो हम आज लेंगे। इसके आगे का हम लोग कर लेंगे। तो एक बीच का जो म्यूजिक है यहाँ तक हम आ गए हैं। मेरा जितनी भी बच्चियाँ जो क्लासिकल डांस सीखने वाली इसको देख रही हैं, मेरा उनसे एक बार बहुत आग्रह है, मेरा एक तरह से आप समझ के प्रेशराइज कर रही हूँ मैं आपको। यहाँ तक का आप जरूर देखकर और पूरे याद करके करिए।
मुझे वीडियो ज़रूर भेजिए। तो यहाँ तक का जो हिस्सा है हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टिपिकल है, और आप लोग उसको यदि याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस बन पड़ेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और रोज़ाना आप लोग मेरे साथ, काफ़ी लोग तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो मेरी बहुत छोटी छोटी शिष्याएँ अभी इस प्रोग्राम को, इस लाइव क्लास को देख रही हैं, मैं उन छोटी बच्चियों से बोलूँगी कि वो भी इन चीज़ों को करके और वीडियो डालें। और बच्चियों की जो मम्मियाँ हैं वो ज़रूर, जो मैं आप लोगों के हिसाब से जो भी फर्स्ट हाफ में सिखा रही हूँ उसको आप लोग ज़रूर सीखिए और इसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डांस जो है, मैं फिर आपको बताऊंगी, ये एक केवल सुंदर ललित कला नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये योग है। इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरे ऑफ कोर्स ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा साधन होता है संगीत और नृत्य। ईश्वर के पास पहुंचना है तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे छोटा रास्ता जो है वो संगीत और नृत्य के माध्यम से होकर जाता है, क्योंकि इसमें जो डांसर होता है या जो गाने वाला, बजाने वाला होता है, वो अपने अंदर में ईश्वर से साक्षात्कार करता है। तो ये एक बहुत सात्विक कला है। आप सभी लोग इसको सीखिए और जितना आपकी एबिलिटी हो उससे 2 कदम और आगे जाकर परफॉर्म करने का प्रयास करिए, तभी आप लोगों में एक ग्रोथ दिखाई देगी। जो लोग अच्छा करते हैं वो बहुत अच्छा करें, जो लोग बहुत अच्छा करते हैं वो एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करें, ये ही मेरी कोशिश है। तो कल हम फिर एक और क्लास में साथ में होंगे। कल फर्स्ट हाफ में हम एक आखिरी गाना सिखाएंगे और सेकंड हाफ में घर मोरे परदेसिया मैं कोशिश करूँगी कि कल हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज का लॉकडाउन का जो क्लास है वो मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। प्रतिकल्पा उज्जैन ऑफिशियल का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ज़रूर ये वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि हम जब भी ऑनलाइन आए आपको उसकी सूचना मिल जाए। उसके अलावा हमारा जो उज्जैन वाला ग्रुप है, जिसके माध्यम से ये कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस उज्जैन वाले ग्रुप के साथ में जुड़े रहिए और उज्जैन वाले पूरे ग्रुप को, जिन लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है, मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरी कला के माध्यम से समाज की ये सेवा करने का एक ऐसा अनुपम अवसर दिया है, जिसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। तो एक बार पुनः धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।